हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्लास 11 कॉमर्स के बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पार्ट 1 फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग पूरी प्लेलिस्ट आप देखेंगे बिजनेस स्टडी से रिलेटेड। उसका पहला चैप्टर आता है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। उसमें जो पहला टॉपिक आता है बिजनेस कि बिजनेस क्या होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस का, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस के, इनको हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले डिस्क्रिप्शन में आप पूरी बिजनेस स्टडी क्लास 11 की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज बिजनेस। Business is any economic activity that include the purchase or sale of goods or services with the basic objective of earning profit and satisfying the individual need of the society. Business activity can be classified into two categories, industries and commerce. जो बिजनेस होता है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें कि आप गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, बेचते हैं ताकि आप प्रॉफिट को कमा सकें। आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए मतलब लाभ कमाने के लिए ही करते हैं बिजनेस को। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें कि आप गुड्स को या सर्विसेज को मतलब कोई भी वस्तु को या सेवा को परचेस और सेल करते हैं। तो इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इंडस्ट्री और कॉमर्स के बेसिस पे। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पे इसको समझेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस का। तो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसमें कि परचेस और सेल इन्वॉल्व होता है गुड्स और सर्विसेज का प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से, वो बिजनेस होता है। तो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ का एम होता है कि जो भी ह्यूमन बीइंग है सोसाइटी में उनकी जो भी ज़रूरत है उनको पूरा करना। ये सारी एक्टिविटीज़ रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म की जाती हैं, इसलिए इसको बीइंग बिजी भी बोला जाता है। मतलब बिजनेस मतलब बीइंग बिजी कि आप किसी चीज़ में व्यस्त हैं। तो दो चीज़ें मेनली हम देखते हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। जो हर व्यक्ति होता है उसकी अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, उनको अलग अलग तरीके से पूरा किया जा सकता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है कोई भी व्यक्ति जिसको कि दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। पहले हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है अर्निंग प्रॉफिट एंड क्रिएटिंग वेल्थ। मतलब कि वो सारी चीज़ें जो कि आप धन कमाने के लिए करते हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए करते हैं, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसमें मेनली तीन टाइप से इसको डिवाइड किया गया है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आपके घर पे आपके पापा कुछ काम करते होंगे क्योंकि वो घर को सही तरीके से चला सके, कुछ कमा सके, इसलिए वो करते हैं। वो बिजनेस भी कर सकते हैं, प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को तीन कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया जाता है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। कोई एक व्यक्ति जो अपने घर पे दुकान चला रहा है, कपड़े की हो सकती है, किराने की हो सकती है या किसी और चीज़ की, वो सब क्या होता है, बिजनेस होता है। वही कोई टीचर जो कि स्कूल में पढ़ाता है तो वो हो गया प्रोफेशनल, और कोई व्यक्ति जो कहीं पे काम कर रहा है सैलरी बेसिस पे तो वो हो गया एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें कि आप परचेस और सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का रेगुलर बेसिस पे ताकि आप प्रॉफिट को अर्न कर सके, तो वो हुआ बिजनेस। आप कुछ ऑटोमोबाइल बना सकते हैं, प्लांट्स हो सकता है आपका मैन्युफैक्चरिंग का, कुछ चीज़ें बेच सकते हैं, वो सब बिजनेस होता है। फिर आते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें कि आपके पास स्पेशल स्किल और नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड के बारे में। फॉर एग्जांपल बात करें डॉक्टर, तो उन्होंने उस चीज़ का नॉलेज है तभी वो उस चीज़ को कर सकते हैं, वो डॉक्टर बने किसी स्पेशल फील्ड में, तो उनके पास स्पेशल स्किल और नॉलेज है। इस तरीके से लॉयर होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स होते हैं, ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं। फिर आता है थर्ड एम्प्लॉयमेंट। ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है जिसमें कि कोई व्यक्ति किसी और के अंदर काम करता है। मतलब आपके ऊपर कोई सुपीरियर है, कोई बॉस होगा, उसके अंदर आप काम करते हैं और आप जो भी काम करते हैं उसके बदले में आपको रेम्यूनरेशन मतलब कि सैलरी मिलती है, तो वो हो गया एम्प्लॉयमेंट। आप कहीं पर जॉब कर सकते हैं, किसी बैंक में, किसी दुकान पे, किसी भी ऑफिस में या कोई कंपनी में, तो वो सब एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये तीन टाइप्स होते हैं। फिर आते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जिनका ऑब्जेक्टिव आपके इमोशनल, सोशल या साइकोलॉजिकल नीड को सेटिस्फाइड करना होता है। जो भी आपकी भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकता है उनको पूरा करना होता है। तो यहाँ पे सिर्फ आप पैसा कमाने या जीवन जीने के लिए काम को नहीं करते हैं, बल्कि आप खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए चीज़ों को करते हैं, जिसमें कि आप लव के लिए, अफेक्शन के लिए, सिंपैथी के लिए चीज़ों को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती हैं, आप उनके बच्चे हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो क्योंकि उसके बदले में उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। कोई स्पोर्ट्स टीचर अपनी बेटी को स्पोर्ट्स सिखा रहा है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
वही अगर वो स्पोर्ट्स टीचर कहीं स्कूल में सिखा रहा है, कोचिंग दे रहा है और उसको उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। वही फ्रेंड्स आपके आपस में एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं तो ये सब क्या, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस के, या बोला जाए तो क्या फीचर्स होते हैं, मतलब बिजनेस की क्या विशेषताएं होती है। फर्स्ट आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड है प्रिक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फोर्थ है रेगुलर बेसिस, फिफ्थ है प्रॉफिट अर्निंग, सिक्स्थ है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और सेवंथ है एलिमेंट ऑफ रिस्क। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है बिजनेस का, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो बिजनेस है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। जो भी आप चीजें कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही कर रहे हैं, मतलब आप पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं या लाभ के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि पैसा कमाएंगे तभी आप सरवाइव कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी व्यक्ति बिजनेस इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो पैसा कमा सके। सेकेंड आते हैं सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें सेल और एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, किसी भी कंसीडरेशन के बदले, मतलब कि आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद रहे हैं, उनको बेच रहे हैं ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। तो बिजनेस में आप क्या करते हैं, किसी से प्रोडक्ट खरीदा या आप बना सकते हैं उस चीज को, फिर आप उसको सेल करते हैं प्रॉफिट के साथ में, तो आपको उसके बदले में कुछ वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे आप एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। थर्ड आता है प्रिक्योरमेंट और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रिक्योरमेंट होता है कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब आप प्रॉफिट के पर्पज से आपने किसी से बना बनाया खरीदा, फिर आपने उसको बेच दिया। वही प्रोडक्शन में क्या होता है, आप किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मतलब उस प्रोडक्ट को खुद ही बना रहे हैं या सर्विसेज को खुद बना रहे हैं और फिर आप सेल करते हैं। तो प्रिक्योरमेंट में बिजनेसेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं खुद की, वो किसी दूसरी कंपनी से परचेस कर लेते हैं, फिर उसको सेल कर देते हैं डिफरेंट कंज्यूमर या बिजनेसेस को। तो ये किसी भी कंज्यूमेबल आइटम का हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकती हैं, जैसे आपकी सर्विसेज होगी बैंकिंग की, इंश्योरेंस की, ट्रांसपोर्टेशन की। तो जो बिजनेस है उसमें प्रिक्योरमेंट और प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज का। नेक्स्ट आता है रेगुलर बेसिस। जब भी आप बिजनेस को कर रहे हैं तो उसमें जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे करनी होगी, मतलब कंटिन्यूअसली करनी होगी। इसका मतलब होता है कि जो भी आप परचेस और सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का बिजनेसेस के अंदर, सिर्फ वो आप एक बार नहीं करते, वो रेगुलरली करते रहते हैं। आपका माल खत्म हुआ, फिर आपने खरीदा, फिर उसको बेचा। तो जिस चीज का बिजनेस है आप उस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे खरीदते और बेचते रहते हैं। लाइक आप मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कर रहे हैं चेयर्स की, आप चेयर्स को बनाएंगे फिर उसको सेल करेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने चेयर को बना लिया सेल कर दिया, बल्कि आप उसको बनाते रहते हैं और सेल करते रहते हैं। आप किसी चीज को एक टाइम कर रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं होता। तो बिजनेस को रेगुलर बेसिस पे करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट अर्निंग। मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का अर्न प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस पैसा कमाए नहीं चल सकता है। आप गुड्स एंड सर्विसेज का परचेस सेल कर रहे हैं बिना पैसा कमाए तो आपका बिजनेस सर्वाइव ही नहीं कर सकता, ज़्यादा टाइम तक आप चला ही नहीं सकते। तो आपको उसमें फिर से इन्वेस्टमेंट करना है, बिजनेस को भी सही तरीके से चलाना है, लोगों को भी सैलरी बांटनी है। तो बिजनेसमैन बहुत सारे एफर्ट्स डालता है ताकि उनका बिजनेस हमेशा प्रॉफिट कमाता रहे। तो उसमें वो कुछ इनोवेटिव चीज़ें लेके आता है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में नए फीचर्स लेके आता है ताकि बिजनेस हमेशा प्रॉफिट अर्न करता है। नेक्स्ट आता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जिस इन्वायरमेंट में आप बिजनेस चला रहे हैं, मतलब जहाँ पे भी आपका बिजनेस चल रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अनसर्टेन होता है। मतलब आपको नहीं पता कि आप हमेशा प्रॉफिट ही कमाएंगे, आपको लॉस भी हो सकता है कभी। तो जब भी आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो ये श्योरिटी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा, बहुत सारे चांसेस है कि आपको लॉस भी हो सकता है। तो जो बिजनेस है इसमें जो रिटर्न होता है वो अनसर्टेन होता है, अनिश्चित होता है। आपको नहीं पता कि कितना होगा कि भी नहीं होगा या लॉस होगा, वो भी आप नहीं जानते हैं। नेक्स्ट आता है एलिमेंट ऑफ रिस्क। जब भी आप बिजनेस को चला रहे हैं तो जो उसका इन्वायरमेंट है, अभी हमने देखा कि अनसर्टेन है, आपको नहीं पता है कि वहाँ पे मार्केट किस तरीके से चल रहा है, कस्टमर क्या डिमांड चाह रहे हैं, इस तरीके से। तो बहुत सारे फैक्टर्स आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, नेचुरल, ह्यूमन, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और पर्सनल फैक्टर्स, जिससे कि बिजनेस के ऊपर रिस्क रहती है। तो बिजनेस जो है वो एक एलिमेंट ऑफ रिस्क होता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस के। तो इस वीडियो में आपने देखा कि बिजनेस क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।